Good morning to all of you. My name is Rajveer Singh. Hello and welcome. राम रामा पब्लिक स्कूल रायपुर नजीमाबाद यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है बेटा। क्लास 10th एसएसटी सब्जेक्ट और आपका ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन होने जा रहा है। फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ज्योग्राफी आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्लास 10th। हिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे और ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लास 10th ज्योग्राफी, ठीक है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज, इस चैप्टर में हम रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज क्या होता है, कैसे होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, अच्छा डेवलपमेंट कैसे होता है, इसी के बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है बेटा ये, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिसोर्सेज की डेफिनेशन। ठीक है, अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज का क्या मतलब है, तो रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कोई चीज़ जो हमारे बॉन्ड को पूरा करती है। ठीक है, बॉन्ड मतलब जो हमारे जन्म से मतलब हमारे साथ है, ये कह सकते हैं कि नेचर में अवेलेबल है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। जो नेचर में अवेलेबल है वो क्या होता है, रिसोर्स होता है। जैसे एक और डेफिनेशन है इसमें कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट दैट ह्यूमन वैल्यू एंड कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग दियर नीड। क्या ह्यूमन की जो नीड को पूरा कर रही है, जो मैंने अभी आपको पहले इंट्रो में बताया कि ह्यूमन की जो ज़रूरत को पूरा कर रही है वो क्या है, रिसोर्सेस है। ठीक है, ह्यूमन की चीज़ों को जो पूरा कर रही है वो क्या है, रिसोर्सेस है। ठीक है, तो रिसोर्सेस तो रिसोर्सेज के बारे में जो हम इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है कि नॉर्मली रिसोर्सेज क्या किसको कहेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे इम्पोर्टेंट फीचर की बात करेंगे, बताया जाएगा या बात करेंगे। अच्छा एक मिनट, अच्छा रिसोर्स की हमने डेफिनेशन पढ़ ली। रिसोर्स को फॉर एग्जांपल में अगर बात करेंगे तो वाटर हो गया, वाटर अवेलेबल होता है नेचर में। लैंड हो गया यानी कि मिट्टी होगी हमारी, फॉरेस्ट हो गया, एनिमल हो गए, मिनरल हो गए, तो ये क्या हमारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे रिसोर्सेज है। अच्छा हम इम्पोर्टेंट फैक्टर की बात करें रिसोर्स में, तो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है इसमें फर्स्ट है इकोनॉमिकली फिजिबल। ठीक है, क्या मतलब है इकोनॉमिकली फिजिबल का क्या मतलब है, तो ये मतलब है मान लो मिनरल, यानी कि जो रिसोर्स कहते हैं, मिनरल को हम क्या कह रहे हैं, रिसोर्स कह रहे हैं। तो मिनरल में जैसे हमने गोल्ड ले लिया, गोल्ड कहाँ से, हम माइंस से मिलती है, मतलब ज़मीन के नीचे से मिलती है। अगर हम ज़मीन के नीचे क्या है, हमारे मेटल हैं, ज़मीन के जितने भी ये मिनरल होते हैं हमें ज़मीनों से ही तो मिलते हैं, नीचे से ही तो मिलते हैं, धरती से। तो मान लो ज़मीन के नीचे कोई मिनरल है, मेटल है, एक खास टाइप का मेटल नीचे है। ठीक है, ये इसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, इकोनॉमिकली फिजिबल, बात समझना, वर्ड पे ध्यान देना। इकोनॉमिकली फिजिबल, इस फर्स्ट पॉइंट की बात चल रही है हमारी कि मान लो जैसे हम मिनरल को हम रिसोर्स कहते हैं, बताया मैंने, मिनरल जो जितनी भी हमारे जो यूज की चीज़ हैं वो क्या है, सोर्स हैं, रिसोर्स हैं। ठीक है, तो जितनी भी ये मिनरल की चीज़ें हैं वो नीचे हमारे ज़मीन से मिलती हैं, ये बात समझ आ गई। तो ये जो मान लो, अब मैंने मान ली कि कोई रिसोर्स जो है, मान लो गोल्ड ही है, वो ज़मीन के नीचे है। अब एक कोई ख़ास मेटल है वो ज़मीन के नीचे है, तो नीचे होने के साथ अगर हम ज़मीन से निकालते हैं उसे, जब वो ज़मीन के नीचे हो तो हम उसे निकालेंगे, यूज की चीज़ है भाई, मिनरल है, तो ज़मीन से जब निकालते हैं तो उतने ही फंड में अवेलेबल है, या उसके बाद भी हमें चीज़ों को, उस चीज़ से हमें प्रॉफिट मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हम चीज़ निकाल रहे हैं तो उस चीज़ से हमें प्रॉफिट है या नहीं। ठीक है, उस चीज़ में
इतना फंड अवेलेबल है या नहीं, इतना पैसा पूसा लगेगा अवेलेबल है या नहीं, तो वो क्या है, इकोनॉमिकली फिजिबल। बात समझ आ गई इतना? ठीक है, इतना समझ आया। इकोनॉमिकली फिजिकल का क्या है कि मान लो कोई ज़मीन के नीचे एक मेटल है, तो उसे मैं निकालना चाहता हूँ, मेटल को मैं निकालना चाहता हूँ। अब मेटल को मैं जब निकालूंगा तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा कि ये मेटल उतने फंड की है या नहीं, उतना प्रॉफिट देगा या नहीं। तो इसका जितना भी मतलब जो होता है वो इकोनॉमिकली फिजिबल में आता है। बात समझ आ गई इतना? वो जितना भी प्रोसेस है वो इकोनॉमिकली फिजिबल में आता है, जो हम ज़मीन से मेटल निकाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट यानी सेकंड पॉइंट पे आ चुके हैं हम। ठीक है, कल्चरली एक्सेप्टेबल, इसका मतलब क्या हुआ? कल्चरली एक्सेप्टेबल इसका मतलब क्या है कि यानी कि ये मान लो कि जो मेटल है, जो मेरी ज़मीन के अंदर मेटल है जिसे मैं निकाल रहा हूँ, उस जगह पे ना वहाँ पे मंदिर, मस्जिद, चर्च ये सब बना है। अगर बना है तो जो सरकार है, जो समाज है, उसे खुदाई करने के लिए परमिशन दे रही है या नहीं, तो ये क्या है, कल्चरली एक्सेप्टेबल में आता है। बात समझ आई? इतना नहीं। देखो, कल्चरली एक्सेप्टेबल वो चीज़ है कि जो हमारी मेटल है और मैं उसे ज़मीन से निकाल रहा हूँ, ज़मीन से मतलब अंदर है, तो अगर वहाँ पे जिस ज़मीन की मैं खुदाई कर रहा हूँ वहाँ पे कोई मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा, कुछ भी मतलब संस्कृति वाली जगह की खुदाई तो नहीं कर रहा मैं, तो उस जगह की खुदाई करने से पहले हमें परमिशन लेनी होती है, समाज की, सरकार की और सब चीज़ों की। तो वो परमिशन हमें मिलती है या नहीं, तो वो क्या है में आती है हमारी कल्चरली एक्सेप्टेबल में। इतने बात समझ आ गई? ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्या है हमारा थर्ड पॉइंट? क्या है? टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल, एक्सेसिबल। टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, इसका मतलब देखो टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल क्या है? मान लो कि वो चीज़ जो जिसकी हम खुदाई करके ज़मीन से निकाल रहे हैं, मेटल, तो वो मेटल जो हम ज़मीन से निकाल रहे हैं, ठीक है, वो बहुत गहराई में है, मतलब बहुत अंदर है, बहुत। ठीक है, वो बिना मशीन से नहीं निकलने की। ठीक है, वो बिना मशीन की नहीं निकालेगी निकालने के बजाय, तो उसका क्या होगा, टेक्निकल एक्सेप्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिना टेक्निक के वो निकलने की नहीं, तो वो टेक्निकल एक्सेप्ट नहीं होगी, है ना। कोई चीज़ है जो ज़मीन के बहुत अंदर है और वो जो है बिना मशीन के, मतलब नॉर्मली उसे मशीन से निकाल नहीं पा रहे हम। मतलब एक तो होता है बिना मशीन के निकालना और एक होता है मशीन के द्वारा निकालना। तो अगर हम नॉर्मली उसे मशीन के द्वारा नहीं निकाल पा रहे तो हमें एक टेक्निकल एक्सेसिबल चाहिए जो हम मशीन के द्वारा निकाल लें, तो उसे क्या कहेंगे हम? टेक्निकली एक्सेसिबल कहेंगे कि भाई हमें वो चीज़ मशीन के द्वारा निकाल रहे हैं, टेक्निक से निकाल रहे हैं। कोई चीज़ इतनी अंदर है कि हम बिना मशीन के द्वारा नहीं निकाल सकते, तो वो क्या है? टेक्निकली एक्सेसिबल है। बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्या है? देखो, अब नेक्स्ट आ जाता है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में फर्स्ट पॉइंट है हमारा ओरिजिन, सेकंड पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन, सेकंड पॉइंट एग्जॉस्टिबिलिटी और थर्ड पॉइंट है ओनरशिप। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है ओरिजिन में। ओरिजिन, अच्छा, ओरिजिन में भी क्या आ रहे हैं कि ओरिजिन में फर्स्ट है बायोटिक और सेकंड है एबायोटिक। फर्स्ट बायोटिक है ओरिजिन में। तो बायोटिक क्या होते हैं? बायोटिक का मीनिंग हो गया, बायो का मतलब हो गया लिविंग। बात समझ आ रही है? बायो मतलब लिविंग, जो भी रिसोर्सेस, देखो रिसोर्सेस के क्लासिफिकेशन चल रहा है। ओरिजिन में फर्स्ट पॉइंट है बायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेस क्या होते हैं? तो बायो का मतलब हो जाता है लिविंग। तो लिविंग, जो भी रिसोर्सेज लिविंग एज ए लिविंग रिसोर्स होते हैं तो उन्हें हम बायोटिक कहते हैं। लिविंग रिसोर्सेज को बायोटिक
रिसोर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल में हो जाता है प्लांट्स, एनिमल्स, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, बायोटिक रिसोर्सेस आ गए, ये हमारे लिविंग ही तो हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। अब सेकंड आ जाता है हमारा एबायोटिक। एबायोटिक रिसोर्सेस क्या हो जाते हैं, जैसे नॉन लिविंग, नॉन लिविंग को हम क्या कहते हैं, एबायोटिक रिसोर्सेस। अच्छा, नॉन लिविंग में क्या आ जाते हैं, जैसे सनलाइट, ठीक है, सनलाइट हमारा नॉन लिविंग रिसोर्सेस है। बात समझ आ गई। अब सेकंड क्या आ जाता है हमारा, सेकंड आ जाता है एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ है वो ख़त्म हो सकता है या नहीं हो सकता, या जो जल्दी अवेलेबल हो, तो वो क्या है, एग्जॉस्टिबिलिटी है। जैसे रिन्यूएबल, एग्जॉस्टिबिलिटी में क्या हो जाता है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में क्या आ जाता है, जो हमारा अवेलेबल हो, ठीक है। रिन्यूएबल में मतलब जो हमारा अवेलेबल हो, जल्दी अवेलेबल हो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, रिन्यूएबल की बात चल रही है अब, रिन्यूएबल में एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है कि कोई मेटल है वो ख़त्म हो सकता है, मतलब कोई चीज़ सोर्स है, रिसोर्स है, वो ख़त्म हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, जल्द हो सकता है, अवेलेबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्या है, रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब क्या है कि कोई रिसोर्स है वो जल्दी अवेलेबल हो सकता है। तो जल्द अवेलेबल हो सकता है का मतलब इसमें फॉर एग्जांपल है विंड एनर्जी, ये क्या है, जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। सोलर एनर्जी, ये क्या है, जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। तो इसे क्या है, ये हमारी अवेलेबल रहती है, तो इसमें क्या है, रिन्यूएबल हो जाता है। ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है कि इसमें जो है क्या है, ये अवेलेबल तो हो जाता है लेकिन बनने में बहुत टाइम लगता है। जो बनने के बाद, जो एक बार बनाया तो जाता है, लेकिन ये जल के फिर बहुत दिन के बाद बनता है। नॉन रिन्यूएबल में, नॉन रिन्यूएबल का मतलब है जैसे फुसिल, फॉर एग्जांपल में फुसिल में भी क्या, पेट्रोलियम अगर एक बार जल जाता है तो वो कई साल में जाके बनता है। तो ये क्या होता है हमारा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इतनी बात समझ आ गई आपकी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और रिन्यूएबल रिसोर्स। देखो, रिन्यूएबल रिसोर्स वो होता है जो जल्दी अवेलेबल हो जाए, जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होता है जो बन तो जाता है लेकिन वो फिर जलने के बाद कई साल में बनता है, जैसे पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल में पेट्रोलियम, ठीक है, उसे जलाने के बाद वो कई साल में बनता है, ठीक है। ये हमारा नॉन रिन्यूएबल का एग्जाम्पल है पेट्रोलियम। इतनी बात समझ आई आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है ओनरशिप में। ओनरशिप में क्या आता है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी और क्या है, नेशनल। देखो, इंडिविजुअल में क्या है, फर्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल, ओनरशिप की बात चल रही है, ठीक है। ओनरशिप में भी इंडिविजुअल में क्या हो गया, जैसे कोई गाड़ी है, ठीक है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, जैसे कोई गाड़ी है तो उसे, वो क्या होगा, इंडिविजुअल रिसोर्सेज जैसा कोई गाड़ी है तो वो मेरा खुद का रिसोर्स है, तो वो क्या हो गया, इंडिविजुअल रिसोर्स। मेरा खुद का घर क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स। तो ये हमारे क्या आ गया, इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गए, जैसे मेरा गाड़ी और खुद का घर, ये हो गए हमारे इंडिविजुअल रिसोर्स। दूसरा पॉइंट है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या है, जैसे हमारे अगल बगल में कोई गार्डन है या प्लेग्राउंड है, तो वो क्या में आ जाती है, कम्युनिटी में आ जाती है। जैसे कोई गार्डन हो गया और हमारा प्लेग्राउंड हो गया, तो ये क्या है, कम्युनिटी रिसोर्स में आ जाता है। थर्ड पॉइंट है नेशनल। अच्छा, नेशनल में क्या आ जाता है कि नेशनल, जैसे कोई रेलवे स्टेशन है और जो नेशन के पास हो, नेशनल मतलब जो चीज़ हमारी, जो ज़मीन है वो नेशन के पास हो, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, रेलवे ट्रैक हो गया, तो ये क्या है, हमारे नेशनल के पास है, नेशन के पास है, मतलब हमारे देश में ही है, तो वो चीज़ हमारी एक रिसोर्स है। रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक, ये क्या है, नेशन के रिसोर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन थे ऑफ रिसोर्सेज। ये तो आज की वीडियो में इतना ही।
ठीक है बेटा, आज की वीडियो में इतना ही। ये मेरा फर्स्ट चैप्टर था ज्योग्राफी का। आई होप कि आपको समझ आया होगा रिसोर्सेस आज। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट में इंट्रो दिया, फिर ये जो मैंने डेफिनेशन दी उसके बारे में बताया, फिर आपको ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे रिसोर्सेज के कि क्या होता है, कैसे कैसे रिसोर्सेज आते हैं, कैसे कहाँ से निकलते हैं रिसोर्सेज, उसके बारे में बताया। कहाँ से इम्पोर्टेंट होता है, क्या नहीं होता, किस तरीके से निकलते हैं। फिर उसका क्लासिफिकेशन बताया, इसके 3 पॉइंट बताए, इसके बारे में बताया क्या क्या होता है, क्या जल्दी यूज होता है, कैसे होते हैं, बायोटिक में क्या होता है, बायोटिक में क्या होता है, ये सब बताया। ओनरशिप में क्या रिसोर्स होते हैं। तो जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, कोई हम यूज कर रहे हैं, तो वो चीज़ रिसोर्स में आती है, अकाउंट में होती है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपकी समझ आई होगी। तो इसलिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।